अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। नाजरीन, जब अल्लाह ताला का इनकार करने वाला शख्स मरने के करीब होता है और दुनिया से उसका रिश्ता ख़त्म होने लगता है, तब उसके पास निहायत ही सख्त यानी कि ताकतवर फरिश्ते आते हैं। उन फरिश्तों के पास आग का लिबास और गंधक की कमीज़ होती है। वो उस शख्स को घेर लेते हैं। जब उसकी रूह निकलती है तो आसमान और ज़मीन के दरमियान वाले फरिश्ते और तमाम आसमानी फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं और उस पर आसमान और ज़मीन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हर दरवाज़ा उसे नापसंद करता है कि वो उसमें से गुजरे। जब उसकी रूह को ऊपर ले जाया जाता है तो उसे फेंक दिया जाता है और कहते हैं, ऐ रब, ये तेरा फला बंदा है, इसे ना आसमान कबूल कर रहा है और ना ही ज़मीन। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इसको वापस ले जाओ और मैंने जो इसके लिए बुरा अजाब तैयार किया है वो इसे दिखाओ, क्योंकि मेरा इससे वादा था। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह ताहा में इरशाद फरमाता है, हमने ज़मीन से ही तुम्हें बनाया है और इसी में तुम्हें फिर से ले जाएंगे और इसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे। यहाँ तक कि उससे पूछा जाता है, ऐ फला, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है? वो जवाब देता है, मैं नहीं जानता। तो उससे कहा जाता है, तूने जानने की कोशिश ही नहीं की थी। फिर उसके पास निहायत बदसूरत, बदबूदार, बदलिबास शख्स आता है। वो कहता है, तुझे अल्लाह की नाराजगी और दर्दनाक हमेशा के आजाब की खबर हो। काफिर मुर्दा कहता है, अल्लाह तुझे बुरी खबर सुनाए, तू कौन है? वो जवाब देता है, मैं तेरा बुरा अमल हूँ। अल्लाह ताला की कसम, तू अल्लाह ताला की नाफरमानी में जल्दी करता था और फर्मा बरदारी में कोताही करता था। अल्लाह ताला तुझे बुरा बदला दे। फिर उस पर एक बहरा, गूंगा, अंधा फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है। उसके पास लोहे का एक बड़ा सा हथौड़ा होता है। अगर जिन्नो इंस इसे मिलकर उठाएंगे तब भी इसे उठा नहीं पाएंगे। अगर उसे पहाड़ पर मारा जाए तो वो मिट्टी बन जाए। जब उसे मारा जाता है तो अल्लाह ताला का इनकार करने वाला काफिर मुर्दा मिट्टी हो जाता है। फिर उसमें रूह लौटा दी जाती है। फिर वो उसकी आंखों के दरमियान एक ज़र्ब लगाता है। जिन्नो इंस के अलावा ज़मीन की तमाम मखलूक उसे सुनती है। उसके बाद एक निदा देने वाला निदा देता है, इसके लिए आग की तख्तियाँ बिछाओ और जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। फिर इसके लिए आग की तख्तियाँ बिछाई जाती हैं और जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, मोमिन अपनी कब्र में सरसब्ज बाग में होता है और उसकी कब्र 70 गज कुशादा और मुनव्वर हो जाती है, यहाँ तक कि 14वीं की चांद की तरह हो जाती है। और क्या तुम जानते हो कि ये आयत किस बारे में नाजिल हुई है? उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह ताहा की ये आयत पढ़ी, जिसका तर्जुमा है, तो बेशक उसके लिए ये तंग जिंदगानी है। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का इनकार करने वाले यानी कि काफिर को कब्र में यूं अजाब होता है कि उस पर 99 तनीन मुसल्लत कर दिए जाते हैं। क्या तुम जानते हो तनीन क्या है? वो 99 सांप है और हर सांप के 70 सर यानी कि फन है। वो कयामत तक उसके जिस्म को चाटते और काटते रहेंगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक कब्र दबाती है। अगर उससे कोई महफूज रहता या निजात पाता तो साद बिन मुआज रदियल्लाहु तआला अन्हु निजात पाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह के जिक्र से बढ़कर किसी आदमी का कोई अमल अजाब कब्र से ज्यादा निजात देने वाला नहीं है। बेशक कब्र का अजाब बेहद सख्त होगा। लास्ट में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से महफूज रखे और तमाम मुसलमानों की कब्रों को नूर से भर दे। आप लोग कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।